नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बर्नौली इक्वेशन के बारे में, बर्नौली समीकरण और सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो बर्नौली के थ्योरी के अनुसार क्या होता है, कोई भी आदर्श तरल पदार्थ है ना, या असंपीड्य पदार्थ एक समान वेग से गति कर रही हो तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर कुल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी जो होता है, वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। इसके लिए हमने समीकरण भी देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बर्नौली समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बर्नौली समीकरण को समझाइए, है ना। समीकरण लिखना है आपको। इसके साथ ही एक सुंडित पाइप में पानी 35 लीटर प्रति सेकंड की प्रवाह दर से प्रवाहित हो रहा है। पाइप का एक सिरा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है जमीन से 6 मीटर तथा दूसरा सिरा जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है जमीन से 4 मीटर ऊपर है। यदि पहले सिरे पर दाब 39.24 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको एक सुंडित पाइप दिया हुआ है। सुंडित पाइप का मतलब टैपर्ड पाइप होता है। टैपर्ड पाइप मतलब ऐसा पाइप जिसका डायमीटर क्या हो, कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की ओर ऐसे परिवर्तित हो, है ना। एक समान उसका डायमीटर नहीं रहता है, उसको टैपर पाइप बोलते हैं, है ना। तो इस टैपर पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, जिसमें कितना विसर्जन हो रहा है प्रति सेकंड ये दिया हुआ है। डिस्चार्ज दिया हुआ है 35 लीटर पर सेकंड, है ना। इतना ये प्रवाह दर है, रेट ऑफ फ्लो है, या डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं ना। अब पाइप का जो एक सिरा है उसका व्यास दे दिया है 20 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दिया है जमीन से 6 मीटर। वैसे ही दूसरा सिरा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, कम है, 20 से 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर जो वाला सिरा जो है वो 4 मीटर ऊपर है ज़मीन से। तो दूसरे सिरे का भी हाइट दिया है ज़मीन से। पहले सिरे पे दाब दे दिया है, इतना 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दूसरे सिरे का दाब हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करना है दाब निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ये डायमीटर 20 है, इधर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरीके से टैपर है, और ये इसका क्या है, सेंटर एक्सिस है, सेंटर लाइन है। ये सिरा 1 जो है धरातल से, ये धरातल है मान लो, धरातल से कितना मीटर ऊपर है, Z1 जो कि 6 मीटर दिया। वैसे ये सिरा 2 है जिसका धरातल से हाइट दिया है Z2। ठीक है, ये हाइट है धरातल से, डेटम इसको बोलते हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे वाटर जो है इस डायरेक्शन में ऐसे मान लो फ्लो हो रही हो, तो ये डिस्चार्ज भी आपको दिया हुआ है, Q है मान लो, इसका डायमीटर D1, इसका डायमीटर D2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ है। तो पॉइंट 1 और 2 पे आपको बर्नौली की इक्वेशन को अप्लाई करके यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर का डेंसिटी हमें पता रहता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिरा 1 के लिए क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। सिरा 1 के लिए आपको दिया है डायमीटर D1 20 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, हाइट दिया है Z1 6 मीटर,
प्रेशर दिया है P1 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिट को आपको एक ही तरीके के यूनिट देना है, SI यूनिट। जितने भी मीटर या लेंथ के यूनिट है मीटर में रखना है और फोर्स का यूनिट न्यूटन में, है ना। तो यहाँ पे ये डायमीटर के सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.20 मीटर। ये तो मीटर में ही दिया हुआ है Z1 का वैल्यू। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 39.24 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिरे 1 के लिए इतना वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सिरा 1 में डायमीटर पता है तो इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर। D1 हमें पता है, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0.034 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही सिरा 2 के लिए दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। D1 दिया हुआ है डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मीटर में ये हो जाएगा 0.10 मीटर। D2 दिया हुआ है 4 मीटर, मीटर में ही है। ठीक है, इतना वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया है, मान लो प्रेशर P2 है ना, जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 इंटू D2 का स्क्वायर। ये एरिया हमें मिलेगा 0.0785 मीटर का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। तो बर्नौली का समीकरण अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी और डेटम एनर्जी निकालना है दोनों सिरों पे। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी P1/ρg ये वैल्यू आप लेके बनाएंगे। वैसे ही V2/2g ये काइनेटिक एनर्जी। तो V1 वेलोसिटी V1 और V2 का वैल्यू आपको चाहिए, तो V1 और V2 का वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। डिस्चार्ज का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, प्रवाह की दर, इसको Q से दर्शाते हैं, ये दिया है 35 लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लीटर पर सेकेंड में है, तो इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या होता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो उस फॉर्मूले से ये हमें मिलेगा। ठीक है, क्यू का वैल्यू 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको मिलेगा डिस्चार्ज। तो इस तरीके से हम डिस्चार्ज का वैल्यू यूज़ करके कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रवाह का वेग V1 एंड V2 आपको कैलकुलेट करना है दोनों सिरों पे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सातत्य समीकरण का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था क्या होता है। तो उस समीकरण के अनुसार Q का वैल्यू कांस्टेंट होता है, Q इज इक्वल टू V1/A2 V2 ये होता है। तो यहाँ से हमें V1 का वैल्यू मिलेगा Q/A1। Q और A1 पता है हमें, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से V1 का जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट होगा 1.114 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही V2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q/A2। Q और A2 का वैल्यू आप पुटअप कीजिए, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा 4.456 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी,
प्रवाह का वेग पॉइंट 1 और 2 पे कैलकुलेट करेंगे सातत्य समीकरण Q इज इक्वल टू A1V2 इज इक्वल टू A2V2 का यूज़ करके। ठीक है, इस समीकरण का यूज़ करना है। अब ये सभी मान हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सिरा 1 और 2 में बर्नौली के समीकरण को लागू करना है। क्या हो जाएगा बर्नौली का समीकरण, सिरा 1 में प्रेशर हेड P1/ρg प्लस काइनेटिक हेड V1 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, सिरा 2 पे प्रेशर हेड P2/ρg प्लस काइनेटिक हेड V2 स्क्वायर अपान 2g प्लस Z2 डेटम हेड। तो ये बर्नौली का समीकरण है। सभी मान आपको रखना है। प्रेशर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 39.24 इंटू 10⁴ रो, पानी का रो हमें पता है। जी का मान 9.81 होता है। V1 हमें पता है वेलोसिटी 1.114 का स्क्वायर अपान 9.81 प्लस ये डेटम हाइट भी पता है। P2 सिरे 2 पे प्रेशर है जो कि हमें ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 प्लस V2 हमने फाइंड आउट किया हुआ है 4.456, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, का स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.81, Z2 पता है 4 मीटर। तो ये सारी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो P2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। P2 का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा 402712.53 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करेंगे तो 40.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरीके से हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके दूसरे सिरे पे प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है बर्नौली समीकरण से तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।